के सत्संग का विषय है भारतवर्ष में चल रहा संपूर्ण सामूहिक साइंटिफिक चूतियापन। नई नई डिस्कवरी हो रही। एक साइंटिस्ट बोले कि चूंकि मोर का पंख भगवान कृष्ण के सर पे लगता है इसलिए मोर सेक्स नहीं करता और मोर का आंसू पी के प्रेग्नेंट होती है। Why? अपन पहले ही 125 करोड़ है। Why do we need to discover another method of reproduction? सुनीता, मुझे छोड़ के मत जाओ सुनीता, वरना इन आंसुओं का सैलाब मैटरनिटी वार्ड भर देगा। तो ऐसे ही एक, हम तो यूपी से आते हैं तो वहां तो भारत माता से बड़ी गौ माता। तो ऐसे एक साइंटिस्ट हैं मथुरा गौरक्षा इंस्टीट्यूट के स्वामी विवेकानंद। तो वो बोले कि सब लोगों को मोबाइल फोन के पीछे गोबर का लेप लगाना चाहिए क्योंकि गोबर से जो फोन का हार्मफुल साउंड वेव रेडिएशन होता है ना उससे ब्रेन का बचाव होता है। तो सोशल मीडिया पे आईफोन का गोबर स्नान चालू, मतलब पूर्णतया सामूहिक चूतियापा प्रारंभ। तो हमने पिछले शो में कहा कि अरे बाबलो, फोन में साउंड आगे से आती है, पीछे काहे गोबर पोत रहे हो? दिस स्वामी जी इज पैडलिंग बुलशिट। अच्छा, हमने बुलशिट कहा था, मतलब सिर्फ मेटाफोरिकल सी बेइज्जती की। पर लिटरली तो हम कहते हैं होली शिट क्योंकि गोबर पवित्र है। तो सुनो, उनने वहां से वीडियो भी भेज दिया। उस वीडियो में एक वर्किंग सेलफोन लो, उसको गोबर में डालो, सारे सिग्नल बंद। अब राजीव नीमा, इनकी साइंटिफिक नॉलेज जितनी है पता है, तो बोले अशोक ये साइंटिफिक एविडेंस है, अब तुम माफी मांगो। तो हमारी अपॉलॉजी सुन लो। We reviewed the new evidence in the Gobar Gate matter. We also tested it ourselves and the results matched. We also tested with bull dung, yani बैल की चच्ची. Ladies, I am not a sexist, not promoting male superiority complex, but results were far superior to female cow. We also tested with human fecal matter, manav leda. Results were very, very poor, something to do with the junk food we consume. So it's not just any shitty theory, it's a real bullshit discovery. Human trials were conducted in the election of 2019. Constant flow of bullshit was able to prevent harmful signals like facts and real issue of economy and unemployment from reaching the voters' brain. Swamiji, I am sorry. Bullshit is more powerful than holy shit. मतलब कुछ भी चल रहा है यार। कुछ मिनिस्टर हैं एक्चुअली जिन्होंने कहा कि फेस टाइम इंटरनेट हमारे ऋषि मुनियों ने इन्वेंट किया, न्यूक्लियर बम भी हमारे ऋषि मुनियों ने इन्वेंट किया, और ये कोई नहीं क्लेम कर रहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने इंडोर फ्लश की टॉयलेट भी इन्वेंट की थी। तो इमेजिन कि मुनि विश्वामित्र अयोध्या एटॉमिक लैब से निकल रहे हैं, लोटा हाथ में लेके खेतों में शौच करने जाते हैं और वहीं से वीडियो चैट भी कर रहे हैं। हाँ बेटा, यूरेनियम फूट गया, अब इसको कढ़ाई में डालो। हाँ, और गोबर मिला दो एंटी रेडिएशन। गोबर नहीं है, कोई फेमिनिस्ट तो नहीं है आसपास, बैल की मिला दो। हाँ, अब इसको कड़छी से बेटा लगातार घुमाते रहना है क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूजन होगा, उससे यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। रुको रुको, महाराज का फोन आ रहा है। हाँ मिस्टर, भरत को राजा क्यों, राम को राजा बनाओ। तुम्हारी केक कैसे इतनी फटती क्यों है यार?
अपने जनक की बच्ची है ना मिथिला में, ये तुड़वा देंगे शिव धनुष, सेटिंग है अपनी। विश्वामित्र यूपी के हैं, देखा काफी शुरू। महाराज अयोध्या के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा ये यूपी की प्रॉब्लम है। हमारे कई गुज्जू भाई हैं यहाँ पे, कितने हम्बल होते हैं, ऑलवेज अंडरस्टेट देयर अचीवमेंट। नीरव मोदी से भी पूछो ना भैया कितने मिलियन ले भला, तो यही रहेगा चाय पानी का जुगाड़ होगा। और यही गुजराती आदमी को बनारस चुनाव लड़ने भेज दो, फेंकना शुरू हो जाए। मित्रों लगवा दूंगा 2 करोड़ नौकरी, 1.5 करोड़ तो मेरे पास चौकीदार की वैकेंसी है, 50 लाख पकौड़ा स्टॉल। अच्छा वैसे अच्छे दिन आए। देखो पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो बच्चे हैं ना इंस्टाग्राम टिकटॉक स्नैपचैट इसी में घुसे रहते, आप फोन बाहर खेलने में नहीं निकलते। अब मोदी जी ने ये प्रॉब्लम कश्मीर में सॉल्व कर दी, ना मोबाइल ना इंटरनेट। अब देखो सारे बच्चे बाहर निकल करके पत्थर 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 खेल रहे हैं। गुण कैसे मिलते हैं अच्छे, इसीलिए जग्गी वासुदेव सदगुरु भी कहते हैं वी आर अ नेशन ऑफ सीकर्स। ढूंढो अच्छे समझ के जल्दी नहीं जा। एनी सदगुरु फैंस यार, अरे कम ऑन यार, सही सही बता दो। राजीव लीमा को काउंट देना पड़ता है यार, अगले शो में कितने लोगों से माफी मांगनी। So I have also done, by the way, inner engineering course. He has. Earlier in the life, I was not ready for sadhguru, क्योंकि यंग थे, ओशो रजनीश के भक्त थे। उनकी किताब पढ़ते थे संभोग से समाधि, फ्रॉम सेक्स टू कॉन्शियसनेस। अब हम सिर्फ कॉन्शियसनेस के लायक नहीं, यह पदार्थ संभोग के लिए उपयुक्त नहीं। यंग लोग तो ना से, हमारे पास तो जवानी में ओशो थे, उनको भरी जवानी में सदगुरु का वीडियो देखा। सेलिब्रेट करने की उम्र में सेलिब्रेट कर लेते। ये आर की स्पेलिंग मिस्टेक में अम्मा ना देख पाएगी ना उनके चेहरे पर एनलाइटनमेंट का वो ग्लो, वो ब्लिस जो सिर्फ और सिर्फ केयरफ्री लग्जरी सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से नहीं आता। जब तक मॉर्गेज की चिंता में मैनेजर को तोहफा कबूल कराओगे ना, तो ब्लिस नहीं आने वाला। और आज का सत्संग है तो भारतवर्ष के संपूर्ण सामूहिक साइंटिफिक चूतियापे में इनका भी बड़ा योगदान है। ट्रू स्टोरी, आई एम सिटिंग डाउन विद माय फ्रेंड्स, उसमें 2-3 IIT वाले भी थे, हाईली एजुकेटेड। तो मैंने कहा पता है तुमको कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्यों बोलते थे कि नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए? बोले क्या? क्योंकि नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमारे ब्लड में आयरन होता है, वो आयरन के साथ साथ ब्लड को अट्रैक्ट कर सकती है, ब्लड सेल में जा सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। वो मैग्नेटिक फील्ड 0.65 से 1 मैग्नेटिक गॉस यूनिट की होती है, और एमआरआई मशीन के अंदर 5000 गॉस की होती है। कितने ब्रेन हेमरेज हो गए? किस चूतिया साइंटिस्ट ने ओरल फार्ट मारी है तेरे को? मैंने कहा क्यों? IIT खड़गपुर, वर्ड टू वर्ड जग्गी वासुदेव सदगुरु, और एकदम कलर बदल गया भैया कमरे का। अरे यार सर तुम कॉमेडी करते यार, जी को पहले बताना था। डीप थॉट, प्रोफाउंड है यार। मोदी और सदगुरु लिब्रांडो की ले रखी है। हमने एक और शब्द को छोड़ दिया कि वाटर की प्रॉपर्टीज को सिर्फ थॉट से चेंज कर देते हैं। डीप है, बस डीप है, डीप है। मतलब जैसे कमरे में सेंट छिड़क गया तो हमें भगवत गीता याद आई
कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञानी की पहचान के लिए यही कहा, यदा पादम कमलस्य सुगंधम तथा पुरुषम अहम ब्रह्म। गुरु तभी एनलाइटन माना जाता है जब भक्तों को उसकी फाट में से भी फूलों की तो अर्जुन को उनको पता ही है कि वो तो गीता में सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं। 700 श्लोक की गीता बना नहीं कृष्ण। एक्चुअली अर्जुन ने जब पहला सवाल किया ना कि मैं कौरवों को क्यों मारूं मेरे सगे संबंधियों को, कृष्ण was not bullshitting. He said simply ठोकम ठोकम अर्जुना यदि कौरवा ठोकम त्वस्य पिछवा ठोका वेक्षम करो। तो उसने 700 श्लोक पूछ 18 चैप्टर की गीता कर दी। तो अर्जुन ने सवाल पूछा कि कैसे ये IIT IIM जैसे इतने एजुकेटेड लोग ऐसी सूडो साइंटिफिक थियरीज में क्यों बिलीव कर लेते हैं। और कृष्ण बोले साले तू कॉमेडी शो में प्रवचन कराएगा तो सुन, चाहे पढ़ा लिखा हो या मोटा छाप, बिग पिक्चर प्रॉब्लम सेम है। जीने के चक्कर में सबकी लगी पड़ी है और मरने के डर से सबकी फटी पड़ी। तो फॉर पेन रिलीफ और लगी पड़ी फटी पड़ी सिंड्रोम वी ऑफर यूजुअल चालीसा भजन आरती पढ़ लो, यहां संकट दूर हो जाएगा, ऊपर लग्जरी अरेंजमेंट हो जाएगा। But for our highly educated, our high-end customers who only want premium grade scientific sounding bullshit, I bring my big guns, my MVPs, the cream de la cream of bullshitters, the English-speaking rock star spiritual guru. So he is no longer peddling भक्तजनों के संकट पल में दूर करें। He wants you to become one with the universe consciousness of quantum potential. And you are like, Gurudev, quantum and universe in the same sentence. So scientific and so sweet. Universe actually gives a crap about me and nobody else does. Billions of galaxies and trillions of stars are just waiting to become one with me. I am so important to the universe. And once that pregnant, self-important, scientific sounding, weapon grade bullshit goes in, you know the critical thinking has left the building. The vacuum is ready for more. तब अर्जुन भक्त को उस गुरु के मुख द्वार से ही नहीं, गुदा द्वार से निकली हुई बुलशिट भी साइंटिफिक फैक्ट लगती है। आपके अंदर बैठे हुए क्रिटिकल थिंकर को मेरा प्रणाम। थैंक यू।